हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मनी। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा है। सो कन्वर्जन ऑफ मनी, मनी को किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं हम सीख चुके हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, मनी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी, ठीक है, किस तरीके से हम एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और डिवीजन करते हैं। नाउ व्हाट वी विल लर्न, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे, थोड़ा और रिकॉल करेंगे। नेक्स्ट प्रिपेयरिंग बिल, ठीक है, बिल किस तरीके से हम बनाते हैं इस चैप्टर में हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर है, पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। किरण इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक मॉल है जहाँ पर आपको गारमेंट्स की शॉप दिख रही है। सो यहाँ पे अलग अलग प्राइस भी गिवन होंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल किस तरीके से बना हुआ है। कैमरा है, 5G मोबाइल फ़ोन है एंड UVP गूगल्स है, ठीक है। सो यहाँ पर इनकी अमाउंट दी हुई है। सो इनका इस तरीके से हमने टोटल कर दिया रफली। ये है आपका एक तरीके से, सिंपल तरीके से जैसे हम बिल बना सकते हैं। सो जो भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है उसी के बेस पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू पैसे, ठीक है। आपको पैसों में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ आपको गिवन है। तो जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं 100 पैसे मिलकर 1 रुपी बनाते हैं, ठीक है। सो 15 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रुपीज़ में 100 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इट मीन्स 15 इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे कितने पैसे हो जाएंगे, 1500 पैसे, ठीक है। सो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों 1500। इसी तरीके से 7.50 पैसे, यानी कि पैसे तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। सो हम सिर्फ इसको रुपीज़ को चेंज करेंगे, तो 7 इंटू 100 होगा पैसे, 700 पैसे, ठीक है, प्लस 50 पैसे, तो 750 पैसे। क्लियर है इतना। सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिशन, उसके बाद है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सिंपली आपको ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है इनको अरेंज करने के बाद। उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, किस तरीके से हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे मनी को। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी इन द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में आप पहले ही सीख चुके हैं। वाइल एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मनी टेक केयर ऑफ टू प्लेस द डेसिमल पॉइंट, तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है बच्चों, कि हम डेसिमल को बिलो द डेसिमल राइट करें, ठीक है, दूसरे के। देन ऐड और सब्ट्रैक्ट, फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं एज ऐड द एंड सब्ट्रैक्ट द अदर नंबर, जैसे कि हम दूसरे नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते आए हैं। सो हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि 192 रुपीज़ एंड 65 पैसे हैं, जिसमें हमें ऐड करना है 58 रुपीज़ एंड 95 पैसे। सो हमने यहाँ पर रुपीज़ लिखे और पैसे भी, फिर उनके नीचे ही हमने रुपीज़ लिखे और पैसे लिख दिए, ठीक है। ये था, हमने सबसे पहले इसको अरेंज करा है। उसके बाद हमने क्या किया है, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही हमने ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल अमाउंट आया 251 रुपीज़ एंड 60 पैसे, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है कि आपको पहले अरेंज करना है कॉलम्स में, देन इनको सिंपल नंबर्स की तरह सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए आते हैं बच्चों अब अपनी एक्सरसाइज पे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, ठीक है, यानी इनको ऐड करना है। तो आप सबसे पहले इनको लिखेंगे, अरेंज करेंगे कॉलम्स में, यानी कि 524 डेसिमल 80 पैसे, देन 27 रुपीज़ एंड 65 पैसे। तो यहाँ पर आप P लिखेंगे, यहाँ पर रुपीज़ लिखेंगे और इनको सिंपल नंबर्स की तरह ऐड कर देंगे। क्लियर है इतना। इसी तरीके से बच्चों सब्ट्रैक्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बच्चों एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि हम इनको रीड करेंगे। मधु हैड रुपीज़ 522 एंड 50 पैसे इन हर पिगी बैंक, ठीक है, उसने इतना कलेक्ट कर लिया है। हर मदर गेव हर 105, यानी कि 105 रुपीज़ मोर, और उन्होंने इतने पैसे दे दिए। हाउ मच मनी डज मधु हैव नाउ, अब उसके पास कितनी मनी है, यानी कि पहले कितने थे उसके पास थे 522
एंड 50 पैसे, उसे 105 और मिल गए, पैसे तो थे ही नहीं, सो हमने 0 लिख दिया। अब इसको ऐड करना है तो आपने इसको ऐड कर दिया, इट मीन्स 7 2 6, यानी कि 627.50 पैसे उसको टोटल हो गए हैं अभी उसके पास, ठीक है, पिगी बैंक और उसकी मदर ने जो उसे दिए वो सभी मिलाकर, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इसे ऐड करना है या फिर सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका बच्चों मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं मनी में, we carry out multiplication or division of money using the same rules as for numbers and remembering to प्लेस द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। हमें सिंपल नंबर की तरह करना है, बस हमें डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 45 रुपीज़ 36 पैसे में मल्टीप्लाई करनी है 2 की, तो हमें सबसे पहले इसे अरेंज करना है एंड देन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये था 1 डिजिट से जो हमने करा है। अगर आपको 2 डिजिट से मल्टीप्लायर करने को मिले, मल्टीप्लिकेशन करने को मिले, सो देन हम क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन की है, देन जितने डेसिमल आपके ऊपर वाले नंबर में है, ठीक है, आप उतने ही डेसिमल लगा देते हैं राइट साइड से, ठीक है। सो ये तरीका होता है। उसके बाद आता है बच्चों सेम एज डिवीजन, ठीक है, कि मनी आपको गिवन है, डिजिट गिवन है, सबसे पहले आप इन्हें अरेंज करेंगे, ठीक है, और आप यहाँ पर इसका डेसिमल अभी भूल जाइए, ठीक है। सो आप इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से 35 नहीं होता है 4 के टेबल में 32, देन 8 टाइम्स हमने इसको ले लिया है, ठीक है। सो उसके बाद क्या था, यहाँ पर डेसिमल था तो हमने क्विटेंट में डेसिमल लगाया, ठीक है, हमारे सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा, हमारे क्विटेंट में दिखेगा। सो उसके बाद आपको सिंपली डिवीजन कर देना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों आपको। सो उसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। सो आप इसको लिखिए, अरेंज करिए एंड देन आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रोडक्ट जो आपका आएगा उसमें आप 2 डिजिट बाद, जैसे 2 प्लेस बाद यहाँ पर है डेसिमल लगा देंगे, सेम एज आप करेंगे डिवीजन में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिवीजन का है। फिर आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इट मीन्स वर्ड प्रॉब्लम्स है बच्चों। सो किस तरीके से करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, अ बोटल ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹26.50 पैसे, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 सच अ बोटल्स। तो आपको क्या करना है, 1 का गिवन है, 8 का पूछा है, इट मीन्स आपको करना है इसमें मल्टीप्लिकेशन, 26 रुपीज़ 50 पैसे और हमें 8 बोटल्स का जानना है, तो हम इसमें कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे 8 की 0 में करी 0, 8 5 जार 40, तो 4 कैरी, सो 8 6 जार 48, ठीक है, 48 में 4 प्लस किया 52, देन हमने लिया कैरी 5, 8 2 ज़ा 16 और 5 21, देन कितने प्लेस बाद है डेसिमल 2, तो हमने 2 प्लेस बाद लगाया, इट मीन्स 212, ठीक है, .00, यानी कि 212 8 बॉटल्स की कॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद है बच्चों प्रिपेयरिंग बिल। अब बिल किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से बिल बनाएंगे, सो लेट्स सी। As we all are familiar with basic operation on money, ठीक है, जैसे कि हम बेसिक ऑपरेशन तो कर लिए, मीन्स एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नाउ लेट लर्न अबाउट मेकिंग बिल्स। अब हम बिल बनाना सीखते हैं। When we go for shopping, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, we always pay our bill, तो हम अपना बिल पे करते हैं। कैसे, अ बिल इज अ स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट होता है ऑफ हाउ मच मनी वी मस्ट पे फॉर थिंग्स, यानी कि जो चीज़ें हमने खरीदी हैं, ठीक है, उन पे हम कितना पे करेंगे, वर्क डन बाय अस, ठीक है। या मेकिंग अ बिल इज अ सिंपल, ठीक है, सिंपल होता है। आफ्टर एंटरिंग द आइटम, आप आइटम्स लिखिए, डिस्क्रिप्शन बताइए, क्वांटिटी बताइए कितने आपने परचेज करे हैं, कॉस्ट बताइए कितनी कॉस्ट थी आपके आइटम्स की जो भी आपने परचेज करा है, देन मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम विद द क्वांटिटी। फिर जो उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है, जैसे 60 रुपीज़ है और कितने परचेज करे आपने, 2 परचेज करे हैं, तो आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। टू गेट टोटल एड आप ऑल द टोटल टू गेट द ग्रैंड टोटल। आप इस तरीके से, जैसे आपने एक और कोई चीज़ खरीदी 40 रुपीज़ की और वो 6 खरीदे हैं, सो आपका क्या हुआ है, यहाँ पर 120 हो गया, यहाँ पर हो गया 240। सो आप इसका ग्रैंड टोटल करोगे तो ये आपका ग्रैंड टोटल कहलाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप बिल बना सकते हैं बच्चों, ठीक है, क्लियर है इतना। सो इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है। सो आप देख सकते हैं, प्रिपेयर बिल फॉर शॉपिंग एट डिफरेंट वेन्यूज, ठीक है, अलग अलग
जगह हैं, जैसे कि स्टेशनरी शॉप है, स्वीट शॉप, वेजिटेबल शॉप एंड बेकरी। सो 3 नोटबुक हैं 12 रुपीज़ 55 पैसे एंड 4 पेंसिल्स हैं 2 रुपीज़ 75 पैसे, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट जो है बच्चों वो 1 यूनिट की बताई गई है। इट मीन्स जैसे कि आपको 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी 12.55 से, तो आपकी 3 की कॉस्ट निकल कर आएगी, ठीक है, क्योंकि ये अभी 1 की गिवन है। इसी तरीके से जब आप सभी की कॉस्ट निकालेंगे तो आप यहाँ पर इसका ग्रैंड टोटल करेंगे, ठीक है, देन आपका ये बिल प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है इतना? सो इसी तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड देन यहाँ पर ये बच्चों ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं एंड दैट्स इट फॉर टुडे।